वेलकम प्यारे बच्चों। हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे जिसमें त्रिकोणमिति को देख रहे थे, ठीक है। और त्रिकोणमिति में भी हमने क्या देखा था, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस बचे रह गए थे। तो चलिए आइए देखते हैं जो बाकी के क्वेश्चंस हैं हमारे। हमने 5 क्वेश्चंस तक करवा दिए थे, तो आज देखेंगे नेक्स्ट 6 से लेकर के बाकी के 10 क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब 6, 7, 8, 9, 10 इतने क्वेश्चंस को हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी बात cos ए और cos बी की करेगा तो हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपातों की जब बात करता है तो इसमें क्या देखेंगे, हम लोग पहले समकोण त्रिभुज लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात किसकी किया, कोण ए और कोण बी क्या होंगे, न्यून कोण। तो आइए बनाते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण। न्यून कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। तो ए और बी, इसीलिए हम इनको ही लेंगे। और कोण सी को हम बना देंगे क्या, समकोण। क्योंकि इस कोण का भी मान क्या है, 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, और इस कोण का भी मान हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, न्यून कोण हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, cos ए बराबर cos बी। हमको दे क्या रखा है, cos ए बराबर cos बी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात ए की करें तो हमने बात कर ली थी कि क्या होता है, कोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। और लंब जिस पे टिका होता है वो क्या होता है, हमारा आधार होता है। और ये वाली भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण होती है, ठीक है। ये किसके लिए बात हो रही है, कोण ए की बात हो रही है। तो cos ए बराबर क्या होता है, हमारा वही जो पॉपुलर फॉर्मूला है, ये हो गया साइन का और ये हो गया cos का, ठीक है। तो cos ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो cos ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आधार मतलब AC बटे कर्ण, कर्ण मतलब AB, ठीक है। और बराबर, अब अगर बात cos B की करें तो B के सामने ये भुजा है, तो ये भुजा इस बार क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये भुजा क्या बन जाएगी, आधार हो जाएगी। और कर्ण तो हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है। तो cos B के लिए क्या हो जाएगा, cos B बराबर भी क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इस बार आधार क्या हो गया, BC हो गया है। और बटे कर्ण हमेशा क्या रहेगा, AB ही रहेगा। तो ये ए बीच में बराबर है और बटे के नीचे ये भी है, बटे के नीचे ये भी है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या हमारा, AC बराबर BC, ठीक है। AC बराबर BC, ठीक है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, AC के सामने का कोण कौन सा है, कोण B है। और BC के सामने का कोण कौन सा है, A है। तो समान भुजा, किसी भी समकोण त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण या सम्मुख कोण, सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे AC है, AC के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, कोण B पड़ रहा है। और BC के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, कोण A पड़ रहा है। तो कोण B बराबर कोण A, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B। कान को चाहे सीधा पकड़े चाहे घुमा के पकड़े, बात तो वही है। तो चाहे B बराबर A कहें चाहे A बराबर B, बात तो दोनों वही है, ठीक है। तो ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, यदि cot A बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। दिया हमारा क्या है, cot थीटा बराबर 7/8। तो पहले हम फिर से क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे।
कॉट थीटा बराबर होता है क्या, ये टैन का उल्टा होता है और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आधार का मान हमारे 7 दिया है और लंब का मान कितना दिया, 8 दिया है। अब इसमें हम किसी को भी ए बी सी, इस कोण को हम थीटा बना दे रहे हैं, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब, और लंब हमारा कितना दिया है, 8 दिया है, और लंब का ये क्या हो जाएगा, आधार, और आधार का मान दिया है 7। इसका मतलब हमसे कर्ण का मान पूछा है। तो फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर का हमको मान निकालना है। लंब का मान कितना दिया है, 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आपको लोगों को पता ही होगा और 7 का भी स्क्वायर पता होगा। ठीक है, 113 है। ये किसका मान आया, कर्ण के स्क्वायर का मान आया। अगर हम बात करें सिर्फ कर्ण की, तो स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो अंडर रूट बनता है। ठीक है, 113 किसी का भी वर्गमूल नहीं होता, तो इसीलिए हम कर्ण को क्या लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अंडर रूट 113 लिखेंगे। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना हो गया, अंडर रूट 113 हो गया, और हमको निकालना किसका है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आप लोगों ने ये देखा होगा, अगर हम एक को a मान लें और साइन थीटा को b मान लें, ठीक, और अगर इस नीचे वाले में एक को a मान लें और कॉस थीटा को b मान लें, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, जो बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है कि a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरह नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम मान उठा के यहाँ पे रखते हैं। इस त्रिभुज से हमको साइन थीटा का मान कितना पता चला, साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब कितना है, 8 है, कर्ण कितना है, अंडर रूट 113 है, और कॉस थीटा का मान कितना है, आधार बटे कर्ण यानी कि 7 बटे अंडर रूट 113 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है, 8 बटे अंडर रूट 113, कितना करेंगे, होल स्क्वायर बटे 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113, इसका करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना होगा 113। क्यों, क्योंकि अगर अंडर रूट का स्क्वायर का मतलब 113 का 113 में गुणा, वो भी किसके साथ, अंडर रूट के साथ। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा होता है, यहाँ पे सेम नंबर्स होते हैं, तो ये अंडर रूट हट के वही नंबर्स एक बार लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी बेस पे अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना होगा 113 होगा, फिर पूरे के बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे क्या हो जाएगा 113। इसके नीचे भी एक मानेंगे, इसके नीचे भी एक मानेंगे, तो क्या करेंगे हम, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिर्यक गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो 113 में 1 का गुणा होगा, क्या आएगा 113 आएगा, माइनस 64 में 1 का गुणा होगा, क्या आएगा 64 आएगा। नीचे सेम वही चीज, क्या 113 में 1 का गुणा होगा, क्या आएगा 113 आएगा, माइनस 1 में 49 का गुणा होगा, सॉरी नीचे दोनों का गुणा भी तो होता है, 113 में 1 का गुणा होगा, क्या आएगा 113 आएगा, फिर पूरे के बटे 113 का 1 में गुणा होगा 113 आएगा, माइनस 1 का 49 में होगा 49 और बटे 113 का 1 में गुणा होगा 113 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या देखते हैं, 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा 8 और उसमें से जाएगा 6 बटे कितना आएगा, यहाँ पे क्या है 113 है, 113 बटे 113 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा 13 9 4 कितना है 113
113 में से अगर हम लोग 64 को घटा रहे हैं तो 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे चला गया 10 में से 6 गया 4, 49 आ गया। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, 49/113 बटे इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 और यहाँ पे क्या आएगा 6, फिर पूरे के बटे क्या है 113। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो बटे हम लोगों ने लगाया है ये ऊपर का था हमारा अंश और ये नीचे का था हमारा हर। ठीक है, तो अंश और हर के बीच में जो बटे होता है उसको हम क्या करते हैं आपस में चेंज करते हैं। ठीक है, गुणा में बदलते हैं। तो यहाँ से आइए यहाँ पे देखते हैं, तो 49/113, इस बटे को हम लोग गुणा में बदलेंगे तो ये नीचे की चीजें क्या होती हैं पलट जाती हैं, यानी कि जो हर था हमारा वो अंश हो जाएगा और जो अंश था वो क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। ऊपर नीचे समान चीजें बीच में गुणा होती हैं तो कट जाती हैं, तो आंसर हमारा क्या आएगा 49/64। ये किसका मान आया 1 + sin θ 1 - sin θ बटे 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ का मान कितना आ गया 49/13 आ गया। सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा था लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर इसी 7वें ही क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा सवाल जो कह रहा है 7वें का दूसरा क्या कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। जब हमको cot थीटा का मान दिया 7/8 तो cot स्क्वायर थीटा बराबर दे दिया है 7/8, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 49/64 होगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन करें, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बाद में आते हैं हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 3 cot A बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर बटे 1 + tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर - sin स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम लोग देखते हैं, अगर 3 cot A बराबर 4 दिया है तो 3 और cot A के बीच में क्या है गुणे का निशान है, और गुणे का निशान जब बराबर के उधर जाता है तो क्या बनता है भाग का निशान बनता है। तो cot A बराबर यहाँ 4 पहले से था तो 3 इसके नीचे आ जाएगा, यानी हमको cot A का मान कितना पता चला 4/3। अब अगर हम लोग यहाँ पे भी क्या बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इस भुजा को A रखते हैं, इसको B रखते हैं और इसको C रखते हैं, तो cot A बराबर क्या होता है, अगर tan A बराबर होता है लंब बटे आधार तो cot A बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। और इसके सामने ये लंब है और ये आधार है, यानी लंब का मान दिया है 3 और आधार का मान दे दिया है 4। हमको निकालना क्या है कर्ण का मान। फिर से वही प्रोसेस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब मतलब 3 का स्क्वायर, आधार मतलब 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25। किसका मान आएगा कर्ण के स्क्वायर का, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कर्ण का मान हम लोगों ने निकाल लिया 5। अब इस सवाल में हम लोग पहले देखते हैं क्या बाएं पक्ष, यानी LHS। LHS कितना है 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A। ये क्या है LHS है, पहले हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं उसके बाद RHS को, फिर देखते हैं दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब और आधार, क्योंकि A है A के सामने लंब और लंब जिस पे खड़ा होगा वो आधार होगा। तो tan A की वैल्यू यहाँ से कितना पता चल गया हमको, tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, और लंब का मान कितना दिया A के सामने 3 है और आधार कितना है 4 है, यानी कि tan A की वैल्यू कितनी है 3/4। तो 1 - 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 + 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1 - 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। फिर से वही तिर्यक गुणा वाला प्रोसेस जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 16 का गुणा हम लोग करेंगे 1 में तो 16 का 9 हो जाएगा 16 माइनस इसी का गुणा इस 9 में करेंगे
तो 9 × 9 बटे नीचे दोनों का गुणा 16 × 9 16, फिर पूरे के बटे लगाएंगे तो 16 का गुणा 1 में हो जाएगा 16 और प्लस 1 का गुणा होगा 9 में 9, फिर पूरे के बटे 16 × 9 16। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 आएगा, और बटे कितना दिया है 16 दिया है। फिर पूरे के बटे, यहीं पे हम इसको क्या करते हैं गुणा में बदल देते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला क्या था हमारा अंश था, और अंश और ये नीचे वाला हर के बीच में जो बटे होता है वही हमेशा बदलता है। अगर हम यहाँ पे गुणे में बदले तो नीचे की चीजें पलट जाएंगी, यानी 16 नीचे है तो यहाँ ऊपर चला जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 16 + 9 यानी कि 25 हो जाएगा। ये 16 से ये 16 कट गया, यानी कि आया क्या 7/25। अभी ये है हमारा क्या बायां पक्ष, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम लोगों ने कितना निकाला 7/25। अब देखते हैं RHS। RHS कितना दिया है cos² A - sin² A। तो cos A बराबर कितना होता है, यहाँ से पहले हम लोग निकालते हैं। cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना दिया है 4 दिया है, और बटे कर्ण कितना है 5 है, और साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान 3 है और कर्ण का मान कितना है 5 है, लंब और कर्ण। तो cos ए का मान कितना है 4/5, तो 4/5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और माइनस साइन ए का मान कितना है 3/5 है, इसका स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/5 का स्क्वायर 25 -3 त्रिका 9/25। किसी भी भिन्न को सॉल्व करने के लिए अगर उस भिन्न का हर समान है तो अंश को डायरेक्ट उसके चिन्ह के साथ में ही क्या किया जाता है जोड़ा या घटाया जाता है। तो इस भिन्न का हर क्या है 25 है, तो 25 को लिखेंगे और अंश को उसके चिन्ह के साथ यानी कि 16 - 9 डायरेक्ट लिख देंगे। अब 16 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 7, और बटे क्या था 25 हमारा था ही, यानी हम लोगों ने बायां पक्ष सॉल्व किया था तो भी 7/25 आया था, और दायां पक्ष सॉल्व किया तो भी 7/25 आया, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि 7/25 बराबर 7 बटे क्या आया 25 के। तो हम क्या कहेंगे कि LHS और RHS का मान एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में क्या है कोण B समकोण है। पहले हम लोग त्रिभुज ABC बना देते हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि कोण B क्या है समकोण है। कोण B यानी कि जो भी कोण समकोण होगा उसको हम लोग B कहेंगे, तथा tan A बराबर क्या है 1/3 है। तो किसी भी एक भुजा को हम लोग A मानेंगे और किसी भी दूसरी भुजा को हम लोग C मानेंगे। ठीक है, tan A बराबर कितना दिया है 1/3, और tan A बराबर होता क्या है लंब बटा होता है आधार। ठीक है, A के सामने की भुजा क्या होगी लंब होगी, क्योंकि बात किसकी की है A की। तो लंब का मान हमारे कितना दिया है 1 दिया है, और आधार लंब जिस पे खड़ा होता है आधार होता है, और आधार की वैल्यू कितनी दी है √3, यानी हमको कर्ण का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। तो फिर से वही कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब यानी कि 1 और प्लस आधार यानी कि √3, इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और कर्ण 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में कैसे 3 और 1 मिलके क्या होंगे 4 होंगे। ये किसकी वैल्यू है कर्ण के स्क्वायर की। अगर हम लोग सिर्फ कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो √4 आएगा, तो कर्ण की वैल्यू 4 का वर्गमूल यानी कि 2 आ गया। ठीक है 2 आ गया। अब उसके बाद हमको मान किसका निकालना है साइन ए कॉस सी। तो पहले हम लोग साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए साइन थीटा बराबर होता क्या है लंब बटे कर्ण। तो ए के सामने लंब है यानी कि 1, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 2 यानी कि 1/2। उसके बाद किसकी वैल्यू चाहिए कॉस सी की वैल्यू चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कॉस सी। ठीक है,
सी के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, और कॉस सी बराबर क्या होता है, आधारवर्ती कर्ण होता है, आधारवर्ती कर्ण। तो जब सी के सामने की भुजा लंब होगी तो जाहिर सी बात है आधार कौन होगा, ये होगा, तो आधार बटे कर्ण यानी कि कॉस सी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1/2 आएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कॉस ए। कॉस ए, अब ए के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, लेकिन कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो जब ये लंब हो गया तो आधार बटे कर्ण यानी कि √3 और /2। उसके बाद किसकी वैल्यू चाहिए, साइन सी की। साइन सी, साइन सी बराबर क्या होता है, वही होगा क्या, लंब बटे कर्ण होगा, लेकिन सी इस बार यहाँ पे और सी के सामने होगा लंब, और लंब कितना है, √3 और कर्ण कितना है, 2 है, यानी कि साइन सी की वैल्यू कितनी आई, √3/2 आई। हमको निकालना क्या, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2 और प्लस साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। ये क्या है, इंटू है। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा, 2 2 सा 4 और प्लस कर्णिम 3 में कर्णिम 3 का गुणा होगा, 3 बटे क्या हो जाएगा, 4। अभी हमने बताया कि अगर किसी भी भिन्न फॉर्म को सॉल्व करना है और उसका हर समान है तो हर को एक बार लिखते हैं और अंश को डायरेक्ट उसके चिन्ह के साथ में लिख लेते हैं, यानी कि 3 में 1 जुड़ेगा 4 और 4/4 को जब आपस में काटेंगे तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखा है कि √3/2 होता है, तो कितना रख देंगे, √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल रखा है, कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है कि 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है √3/2, तो इसकी जगह पे कितना रखेंगे, √3/2। √3 का 1 में गुणा होगा क्या आएगा, √3 आएगा, 2 दूना 4 माइनस यहाँ पे भी क्या आएगा, √3/4, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्णिम 3/4 में से कर्णिम 3/4 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि जिस तरह से 2 में से 2 को घटाते हैं 0 आता है, 4 में से 4 को घटाते हैं तो 0 आता है, उसी तरह कर्णिम 3/4 में से कर्णिम 3/4 को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 9वें क्वेश्चन के पहले का आंसर कितना आया, 1 आया, और दूसरे का कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिए, नोट डाउन करिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR यानी कि हम फिर से क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इस समकोण त्रिभुज में कोण Q क्या है, समकोण है, तो ये समकोण कोण है, इसका मतलब इसका मान क्या है, Q है, और त्रिभुज कौन सा बन रहा है, PQR, तो हम किसी को भी P मान लें और किसी को भी R मान लें। ठीक है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। हमको क्या कहा है, PR प्लस QR बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तथा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। PQ बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग QP बराबर कितना मान लेते हैं, X मान लेते हैं, X सेंटीमीटर। हम लोग कितना मान रहे हैं, QP बराबर कितना मान ले रहे हैं, X सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। नहीं, QR बराबर X सेंटीमीटर, QR बराबर X सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम लोग QR को X मान लें, इसका मतलब हमको, अगर बात यहाँ पे कोण P की जा रही है तो हमको लंब का मान पता और आधार का मान पता, हमको कर्ण की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले यहाँ इसमें रखते हैं QR। अगर यहाँ QR का मान हम लोगों ने X मान रखा है तो इसमें रखते हैं, यानी कि PR और प्लस QR की जगह पे कितना रखेंगे, X बराबर 25। तो PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस X आएगी कि नहीं आएगी, आएगी,
पी और आर है क्या, यही है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस एक्स। तो फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो 2 और गुणे a मतलब 25 दूना 50 और b मतलब x यानी कि 50x बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ प्लस है और एक्स स्क्वायर के सामने जब कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस है। बराबर के दोनों तरफ समान चिन्ह वाली राशियां आपस में क्या हो जाती है, कट जाती हैं। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है माइनस 50x बराबर इधर क्या बचा 25, 50x को उधर ले जाएंगे 25 को इधर, यहाँ 625 पहले से है, 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 25 होगा। 50x माइनस चिन्ह के साथ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन यानी कि प्लस हो जाएगा। उसके बाद 625 में से अगर हम लोग 25 को घटाते हैं, ए यहाँ पे देखते हैं 625 में से अगर हम लोग 25 को घटाएंगे तो आएगा क्या, 600 आएगा। 600 बराबर कितना हुआ 50x के, और हमको चाहिए क्या, सिर्फ x का मान चाहिए। तो 600 यहाँ पहले से था, ये 50x के साथ गुणा में था, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 5 बराबर 60 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। x की वैल्यू 12 आ गई और कर्ण की वैल्यू है कितनी, 25 माइनस एक्स है, यानी कि कर्ण का अगर मान निकालें तो 25 माइनस एक्स और x की वैल्यू आई कितनी है 12, यानी 25 माइनस 12 यानी कि क्या आएगा 13, यानी कर्ण की वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए 13 और लंब की वैल्यू कितना निकाल लिए 12 निकाल लिए। ठीक है, अब हमसे मान क्या पूछा, साइन पी। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, वही आपका पुराना लंब बटा कर्ण। तो साइन पी, पी यानी कि ये वाला कोण, इस कोण के सामने ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी लंब यानी कि 12 और बटे कर्ण, कर्ण यानी कि 13, यानी कि साइन पी का मान कितना आएगा 12 बटा 13 आएगा। उसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस पी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। पी यानी कि यही भुजा, इसके सामने की भुजा लंब होगी और लंब का ये क्या होगा आधार होगा, यानी कि 5 बटे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। आधार की वैल्यू 5 है और कर्ण की वैल्यू क्या है 13 है। उसके बाद क्या पूछा, टैन पी। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो P के सामने की भुजा लंब है और लंब का ये बेस है, यानी कि लंब बटे क्या हो जाएगा आधार, यानी कि 12 बटे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस बार हम भुजा का मान नहीं लिख रहे, जैसे कि tan P बराबर क्या हो गया लंब यानी कि QR और बटे आधार यानी कि QP। क्यों, क्योंकि अब तक आप लोग इतना समझ चुके होंगे ना, तो जाहिर सी बात है ये सब लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फिर ये हमारा कौन से नंबर का क्वेश्चन था, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन का ये आ गया साइन पी की वैल्यू, ये आ गई कॉस पी की वैल्यू और ये आ गई टैन पी की वैल्यू। ठीक है, तो नोट करिए इसको। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप लोगों के समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में।